गुड इवनिंग पीपल। अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स क्विकली डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। सो मैं बात करता हूँ पहले कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट से आज दो कंपनीज ने अपने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, एंजल वन एंड ग्रो। हम पहले बात करते हैं एंजल वन की। एंजल वन का नेट प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में रहा है वो है 231 करोड़ का, जो कि डाउन है 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अप है 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो। और मार्जिन ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है। मार्जिन अगर मैं बात करूँ एंजल वन की, मार्जिन एंजल वन का है 33.91%। एंड अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्जिन है 41%। आई मीन लास्ट क्वार्टर का मार्जिन 41% था, बट ईयर ऑन ईयर 24% था, विच मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन डिक्लाइन बाई 710 बेसिस पॉइंट एंड ईयर ऑन ईयर मार्जिन इम्प्रूव बाई 982 BPS। सो अगर मैं बात करूँ यूज़र बेस की तो वो है 38.6 मिलियन, जो कि अप हुआ है 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर मैं एसेट अंडर कस्टडी की बात करूँ तो वो है 1.7 लाख करोड़, जो कि अप हुआ है 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मैं अगर बात करूँ वेल्थ मैनेजमेंट AUM की, जो है 13,440 करोड़, जो इंक्रीज हुआ है 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब हम बात करते हैं कि मार्जिन क्यों इतना कम रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा रीज़न है IPL टाइटल स्पॉन्सर था एंजल वन, तो जिसकी एक पेमेंट गई है उसका रीज़न, वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, आप सबको पता होगा लास्ट बजट में हमारी निर्मला सीतारमन जी ने STT बढ़ा दिया था, और जो इम्प्लीमेंट होना था 1 अप्रैल से। सो STT 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसकी वजह से भी इसका एक रीज़न देखने को मिल सकता है, क्योंकि STT अप हुआ है तो मार्जिन में इनका इम्पेक्ट पड़ा होगा। दूसरा एंड तीसरा, आपको पता होगा कि सेबी का एक रूल हुआ मार्जिन का 50-50 वाला, तो वो भी एक रीज़न था। एंड फोर्थ रीज़न ये है कि आप सबको पता होगा, आप में से बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं, आपको पता होगा कि आपका भी प्रमोशन होता है ईयर एंड के अंदर। तो यहाँ पे भी जब प्रमोशन होता है ईयर एंड के अंदर, तो प्रमोशन के साथ साथ सैलरीज भी बढ़ती है, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ती है तो मार्जिन पे इम्पेक्ट तो आना नॉर्मली है। एंड फिफ्थ एक रीज़न हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से इस समय काफ़ी लोग हो सकता है ट्रेड कर ना रहे हो, और तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो क्वार्टर 1 कहीं ना कहीं डाउन ही रहता है, और ये इसके बेसिक रीजंस है।